Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, as you know, I have already provided you some video of chapter 11 and today I will provide you next video of chapter 11 motion and measurement. Let's start with measurement of length of curved line. Curved line का measurement. Measuring the length of a curved line is not the same as we measure the length of a straight line with scale. जैसे हम स्केल से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं स्ट्रेट लाइन को, तो क्या कर्व लाइन को भी उसी तरह मेज़र कर सकते हैं? नहीं, दोनों सेम नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र अ कर्व लाइन विथ अ स्केल. तो स्केल से हम कर्व लाइन को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अ कर्व लाइन डज नॉट रन स्ट्रेट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. क्योंकि कर्व लाइन जो है स्ट्रेट एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेट नहीं रहता. दस वी मेज़र अ कर्व लाइन विथ अ थ्रेड. तो हम लोग धागों से, थ्रेड से कर्व लाइन को मेज़र करते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व लाइन यूजिंग डिवाइडर. अब डिवाइडर यूज़ करके देखेंगे कर्व लाइन को हम कैसे मेज़र करेंगे. अ कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ स्ट्रेट लाइन. ईच पार्ट कैन बी नेम्ड एज ए बी बी सी सी डी एक्सेट्रा. कर्व लाइन को हम क्या करेंगे, कर्व लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस पर नेमिंग कर देंगे. ए बी बी सी सी डी. जैसे देखिए फिगर में बना है ना, कर्व लाइन बना है, उस पर डॉट डॉट बना है, तो उसी तरह डॉट में हम डिवाइड कर देंगे. एडजस्ट द आर्म ऑफ डिवाइडर टू बी क्लोज टू द ईच अदर. और जैसे पहले डॉट में देखिए, पहले डॉट और दूसरे डॉट में, इन दोनों डॉट के बीच में डिवाइडर को एडजस्ट करिए. प्लेस बोथ द शार्प टिप ऑफ द डिवाइडर ऑन अ शॉर्ट लेंथ लाइन ए बी. फिर उसको ए बी पे पुट करिए. फिर इसी तरह रिपीट करते जाइए स्टेप को, बी सी पर, फिर सी डी पे, उसी तरह पूरे एंड तक, टिल द एंड ऑफ द कर्व लाइन एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम. तब तक उसको मूव करते रहिए जब तक आपका थ्रेड पूरा ख़त्म ना हो जाए कर्व लाइन, और काउंट करिए कितनी बार आपने मूव किया. इन ईच केस ऑफ द गैप लेफ्ट. अगर आखिरी में थोड़ा सा गैप बच रहा है डिवाइडर, तो उसमें उसको भी थोड़ा सा मेज़र कर लीजिए. नाउ मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द डिवाइडर ऑन द मेजरिंग स्केल. और मेजरिंग स्केल से अब डिवाइडर के टिप को मेज़र करिए कितना उन दोनों के बीच में गैप है डिवाइडर के टिप्स में. देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. तो लेंथ क्या है कर्व लाइन का, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स. कितना स्टेप्स आपने डिवाइडर से लिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द डिवाइडर. तो लेंथ जो दोनों टिप्स है डिवाइडर के, उसके बीच में जो दूरी है उसको मेज़र किए थे हम लोग, प्लस द लेंथ ऑफ द गैप, और गैप जो आखिरी में गैप बचा था उसको प्लस करेंगे. इफ़ द कर्व लाइन इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल यू कैन फॉलो द मेथड ऑफ अंडर. अगर मान लीजिए आपको सर्कल का कर्व लाइन मेज़र करना है तो कैसे मेज़र करेंगे. सेट द डिवाइडर ऑफ अ स्पेसिंग दैट विल क्रॉस द आर्क यू विश टू मेज़र. क्या करें, उसको स्पेस देते हुए डिवाइडर को सेट कर लीजिए. फिर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द आर्क and again from the center and with the divider set to a radius greater than before. Strike arc to form a cross each side of the arc you are measuring. Join the cross above the below with a straight line. Project this line below the arc until they cross. This will be the center of the circle of the arc is a part of. आर्क के प्रत्येक एंड से और फिर से सेंटर से और पहले से अधिक आर्क के लिए सेट डिवाइड्स के साथ आर्क के क्रॉस के प्रत्येक पक्ष को बनाने के लिए तैयार करता है. जिसे आप मेज़र कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे क्रॉस को मिलाते हैं. आर्क के नीचे लाइंस को मिलाएं जब तक, उसको तब तक मिलाइए जब तक वे पार नहीं करती. ये उस सर्कल का सेंटर होगा. वो क्या होगा, सेंटर, जिस पर आर्क का पार्ट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेज़र द रेडियस ऑफ आर्क. अब आर्क की रेडियस मेज़र करिए. फ्रॉम दैट, फिर उसके बाद कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. फिर उस पार्ट का पेरीमीटर आप सर्कल का निकाल लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ टू रेडिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटर एंड ऑफ द आर्क. फिर क्या करिए, दो रेडिकल्स बनाइए. कहाँ से, सेंटर से. ठीक है. फिर मेज़र द एंगल बिटवीन देम. और अब उसके बीच के एंगल्स को मेज़र करिए. डिवाइड द पेरीमीटर. और जो पेरीमीटर है उसको 360 मतलब 360 से डिवाइड कर दीजिए. एंड देन अब फिर उसको जो रिज़ल्ट आया है डिग्री में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगल को. दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क. और वो क्या होगा, आपके आर्क की लेंथ होगी. चिल्ड्रेन,
Tomorrow I will teach you importance of measurement and motion. If you have any problem, please ask in the comment box. For today, thank you and have a nice day.